हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक है मेटाफोर। ये अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। चलिए मेटाफोर को समझने के लिए पहले चीज़ों को ध्यान से सुनते और समझते हैं। इसके पहले हमने सिमिली की पढ़ाई की थी। सिमिली क्या बोल रहा था कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच लाइकनेस को बताएगा। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच मतलब ह्यूमन को ह्यूमन से नहीं कनेक्ट करके एनिमल से, हेवनली बॉडी से या किसी थिंग से कनेक्ट कर देंगे। सेम टू सेम होगा तो वो आपका ग्रामर का सेक्शन हो जाएगा ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो होगा फिगर ऑफ स्पीच और ये लिटरेरी टूल होगा। जैसे अगर हम बोलें कि मैं उतना ही मोटा हूँ जितना कि हाथी, मैं उतना ही मोटा हूँ जितना कि हाथी, इसका मतलब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, एक मैं और एक हाथी, और दोनों के बीच, दोनों के मोटापे के बीच समानता बताया जा रहा है। तो ये होता है सिमिली। अब मेटाफोर को समझिएगा। मेटाफोर को समझने के लिए इस वाले पॉइंट को देख लीजिए। लिखा इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। ये अपने आप में एक इम्प्लाइड सिमिली होता है। तो इम्प्लाइड क्या है भाई? तो इम्प्लाइड का मतलब होता है डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट मतलब फोटोकॉपी। जैसे आपके पास कई डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, ठीक है, सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, उसका आप फोटोकॉपी करेगा तो फोटोकॉपी होता है, ओरिजिनल होता है। तो मेटाफोर क्या है? तो ये अपने आप में एक इम्प्लाइड सिमिली है, यानी कि सिमिली का डुप्लीकेट फॉर्म है, यानी कि ये भी अपने आप में एक सिमिली ही है लेकिन डुप्लीकेट है, फोटोकॉपी है। तो कैसे ये है इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, बेटर ढंग से समझिएगा। एक लड़की के लिए हम लिख दिए शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। और दूसरा सेंटेंस लिख दिया हम शी इज द मून। शी इज द मून। दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, फिर सिमिली और मेटाफोर समझ जाइएगा। सिमिली क्या बोल रहा है कि शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज द मून। ये शी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितना कि ये मून है, यानी कि मून में जितना ब्यूटी है उतना ही ब्यूटी इस शी में है। तो पहला ऑब्जेक्ट शी और दूसरा ऑब्जेक्ट मून, और दोनों अपने आप में डिफरेंट हो गए क्योंकि ये धरती का हिस्सा है और ये अपने आप में मून हेवनली बॉडी है, ठीक है। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। अब दोनों के बीच समानता दर्शाने के लिए हमने ब्यूटीफुल का इस्तेमाल किया है, यानी कि दोनों के बीच लाइकनेस को बताने के लिए एक शब्द आया है, वो शब्द है ब्यूटीफुल। और हमें ये भी पता था कि सिमिली में हम लोग लाइक, एज और सो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल एज फॉर सिमिली का है। नीचे जाते तो लिखा है शी इज़ द मून। ये लड़की ही चांद है, ये लड़की चांद है। जैसे कई लोग खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है। टीचर अगर किसी विद्यार्थी पे गुस्सा होते बोलते रे गधा, तुम गधा है, ठीक है। तो विद्यार्थी को गधा बोलते हैं। तो दोनों के बीच सिमिलरिटी तो बताई जा रही है, लेकिन जिसके बीच बताई जा रही है वो नहीं है। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच, एक तो हो गया शी और दूसरा हो गया मून, दो के बीच कंपैरिजन तो किया गया है, लाइकनेस तो बताया गया, लेकिन किस में लाइकनेस बताया गया है इसकी जानकारी नहीं है। तो लाइकनेस बताने वाले शब्दों का जब अभाव हो सेंटेंस में तो उसको बोलते मेटाफोर। परिभाषा को देखिएगा, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये मेटाफोर अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच है। वो फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स को आर इनडायरेक्टली कंपेयर्ड, इनडायरेक्ट रूप से कंपेयर किया जाता है। सिमिली में डायरेक्ट रूप से कि तुम उतने ही गर्म हो जितना कि आग होता है, तुम उतने ही गर्म हो जितना कि आग होता है। तो एक तो ऑब्जेक्ट आग हो गया, एक तुम, और दोनों के गर्माहट के बीच तुलना कराया गया है, ठीक है। और दूसरा हम बोल रहे तुम तो आग हो, तुम तो आग हो। अब किसके बीच तुलना कराएगा? तुम ही को आग बता दिया गया है, यानी कि ये कंपैरिजन इनडायरेक्ट है। और जो तुम आग की तरह गर्म हो, गर्म कह देने का मतलब डायरेक्ट रूप से कंपैरिजन हो गया। तो देखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, सिमिली और मेटाफोर, इसलिए मेटाफोर को सिमिली का डुप्लीकेट कहा गया है। अंतर क्या है? सिमिली में जिसके बीच लाइकनेस को बताई जाती है वो आ जाता है, जबकि मेटाफोर में वो चीज़ नहीं होता। तो इन चीज़ों को कहा जाता है मेटाफोर, जिसमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो आते हैं लेकिन सिमिलरिटी बताने वाले शब्द नहीं आते। इनमें ना तो लाइक, ना तो एज और ना ही सो का यूज मिलता है। अब इस चीज़ को गाने के माध्यम से समझिए, थोड़ा सा मतलब आप अपने लय में आइएगा तो समझिएगा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना, राजेश खन्ना गीत गा रहे हैं, मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना ही सावन भादो हो गए हैं। समझ में आ रहा है? मेरे नैना ही सावन भादो हो गए हैं,
फिर भी मेरा मन प्यासा, तो किसके बीच समानता बताई गई है वो क्लियर नहीं है। अगर ऐसे बोल देता कि मेरे नैनों से सावन और भादों की भांति पानी की बूंदें गिर रही हैं, तब सिमिली हो जाता। नैनो से सावन की भांति पानी की बूंदें गिर रही हैं, यानी कि पानी के बूंदों के बीच लाइकनेस और सिमिलरिटी को बताया गया। अब मेरे नैना ही सावन भादों हैं, तो ये तो अपने आप में हो गया मेटाफोर। अच्छा, खेसारी लाल का एक गीत है, अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग। खेसारी क्या बोलते हैं, एक लड़की छोड़ दी है और उसको लगता है कि मैं ऑक्सीजन हूँ, मैं ऑक्सीजन हूँ। तो खेसारी क्या बोलते हैं, तुझे क्या लगा था तू छोड़ जाएगी तो मैं मर जाऊँगा? घंटा, तू लड़की है कोई ऑक्सीजन नहीं। यही ना बात था कि तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं। लड़की को लगा था कि मैं ऑक्सीजन हूँ, तो अपने आप को ही ऑक्सीजन बता दी थी। यानी कि ऐसा प्रतीत हुआ था, सपोज दैट ऐसा लगता है वन कि कोई एक कुछ और ही है, यानी कि ऐसा लगता है कि लड़की ऑक्सीजन है। तो खेसारी क्या बोल रहे हैं, ना ना ना, तुम ऑक्सीजन ही है, तुम्हारे बिना मैं मरने वाला नहीं। तो ये चीज़ होता है अपने आप में मेटाफोर, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मेटाफोर, कि ऐसा लगता है कि एक ही दूसरा है। और जबकि सिमिली में क्या होता है कि सिमिलरिटी बताने वाले शब्दों को रख दिया जाता है। इश्क एक आग का दरिया है, इश्क एक आग का दरिया है, इश्क को ही आग का दरिया बता दिया गया है। तो ये मेटाफोर हो गया। अगर इसको सिमिली के रूप में सेट करना होता तो बोलते हैं कि इश्क में उतना ही कष्ट है जितना कि आग के दरिए में जाने से होता है। तो ये हो गया सिमिली। तो सिमिली में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसको डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, और मेटाफोर में इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है। अब इसको देखकर समझ लीजिए, लिखा है यू आर द स्टार इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। खान सर हैं, खान सर सभी बच्चे के फेवरेट टीचर बन गए हैं, उन पे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। अब इस चीज़ को समझिए, मैं एक दूसरे कलर से कर देता हूँ। यू आर द स्टार, यू का कंपैरिजन स्टार से किया गया है। अब किसके बीच कंपैरिजन किया गया है, तो जानकारी नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये पूरा एग्जाम्पल आपका मेटाफोर का एग्जाम्पल हो गया। अगर ऐसे लिख देता कि यू शाइन एज द स्टार, यू शाइन लाइक द स्टार कर देंगे, यू शाइन एज द स्टार भी हो सकता है, यू शाइन एज द स्टार, तो ये अपने आप में सिमिली में हो जाता। दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो माइंड इज एन ओशन, मन एक सागर है, मन एक सागर है। तो मन की तुलना सागर से की गई है, और दोनों डिफरेंट हो गए। ये माइंड आपके फिजिक्स से रिलेट कर रहा है, ये ओशन आपके नेचुरल पार्ट से रिलेट कर रहा है। तो मन को ही सागर बता दिया गया। अगर ऐसा वो होता कि माइंड इज एज डीप एज एन ओशन, तब ये सिमिली हो जाता। फिर लव इज़ फायर, ये प्रेम आग है, आग इसमें डूब के जाना है। टाइम इज़ मनी, टाइम को ही मनी बता दिया गया। ऐसा लगता है कि ये टाइम में मनी है, तो लाइकनेस बताने वाले शब्द इसमें नहीं है। फिर है द न्यूज़ वाज अ डैगर टू हर हार्ट, जो न्यूज़ दिया गया उसके हार्ट पे डैगर की भांति चोट किया, यानी कि न्यूज़ उसके लिए डैगर की भांति था। डैगर मतलब होता है छुरा, मानिए कि कोई माँ है, उसको खबर बताया गया कि आपका बेटा एक्सीडेंट में अपने जान को गंवा दिया, तो न्यूज़ तो डैगर की भांति लगा कि जैसे छुरा कोई घोंप दिया हो, लेकिन लाइकनेस बताने वाले कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्पल मेटाफोर का है। उम्मीद है आप लोग मेटाफोर समझ गए होंगे। अपने ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर।